तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। इससे पहले हमारा कंप्लीट हो चुका था, अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो कई टाइप्स के डेटा टाइप्स को हैंडल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल नंबर्स और स्ट्रिंग्स की बात की जा रही है। तो जो स्ट्रिंग होती है उसको सिंगल या डबल कोट में लिखा जाता है, और जो नंबर्स होते हैं उनको बिना कोट्स के लिखा जाता है। और अगर आपने किसी नंबर को कोट में लिखा हुआ है तो वो भी स्ट्रिंग बन जाता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये एग्जाम्पल है, पाई नाम का वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाया है और इसमें कांस्टेंट वैल्यू डाली गई है। उसके बाद लेट कीवर्ड से पर्सन और आंसर नाम के दो वेरिएबल बनाए गए हैं, जिनमें हम स्ट्रिंग वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू इसमें डाले हैं, हम लोग डालते हैं, और डबल कोट से सिंगल कोट में। इसको देख सकते हैं अंदर तो आपको पता ही है कैसे काम होता है। जावास्क्रिप्ट HTML जो पेज है, इसमें हम जावास्क्रिप्ट को ऐड कराते हैं स्क्रिप्ट टैग के जरिए, और यहाँ पर अंदर ये आपके वेरिएबल्स बनाए गए हैं कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके। यहाँ पर मेथड है जावास्क्रिप्ट का जो कहता है कि इस डॉक्यूमेंट में जो डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है, तो ये यही मेथड बोल रहा है कि डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है, तो डेमो आईडी वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है, इसको एक्सेस करने की बात कर रहा है। और इसके अंदर इनर HTML, मतलब इसके अंदर इनर HTML मतलब यहाँ पर ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो होता है वो इनर HTML होता है। तो इस जगह पर क्या रखने की बात कर रहा है, ये वाला, ये चीज़ रखने की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि PI की वैल्यू, PI वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है ये, उसके बाद ब्रेक कर दिया गया है, लाइन को ब्रेक किया गया, यानी कि नीचे आएगा लिखा हुआ, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद जॉन डुई जो है, यानी कि पर्सन की वैल्यू जो कि जॉन डुई है, वो अगली लाइन से आ रही है लाइन ब्रेक होने के बाद। उसके बाद फिर से लाइन ब्रेक किया गया है, तो अगली लाइन में हमारा आंसर की वैल्यू आ रही है जो कि यहाँ पे दिख रही है। ठीक, इन तीनों चीज़ों को डिस्प्ले कराने का काम ये पैराग्राफ एलिमेंट कर रहा है। और इस पैराग्राफ एलिमेंट के जो कंटेंट वाली पोर्शन है, यानी कि इनर HTML पर इस यहाँ पर रखने का काम, डेटा कंटेंट रखने का काम जो है ये हमारा मेथड कर रहा है ये। ठीक, और इस चीज़ को यहाँ पे रखा जा रहा है, तो इस तरीके से होता है। तो ये तो एग्जाम्पल था। उसके बाद बात करते हैं डिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो जो वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, इसी का मतलब होता है कि हम किसी वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, इसको कहा जाता है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है वी आर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो डिक्लेयर कैसे करते हैं, वर्क कीवर्ड से या फिर लेट कीवर्ड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वर्क कीवर्ड से इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, लेट से इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया। और आफ्टर द डिक्लेरेशन द वेरिएबल हैज़ नो वैल्यू, अगर जब इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको टेक्निकली अनडिफाइंड कहा जाता है। टेक्निकली अनडिफाइंड है और इसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड होगी और टाइप भी इसका अनडिफाइंड होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो अगर हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे ये वैल्यू हम असाइन कर दिए हैं इसको। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, डबल कोट में है, यानी कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इसमें असाइन किया गया, तो इसको बोलते हैं कि वी आर डूइंग असाइनमेंट। ठीक, हम असाइन कर रहे हैं इस वैल्यू को इसमें। और यहाँ पर ऊपर डिक्लेरेशन था, ठीक है, ये इसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, और दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट बोथ। ठीक है, मतलब हम असाइनमेंट भी कर रहे हैं, वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, और उसके बाद हम उसे डिक्लेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन पोर्शन हो गया और ये असाइनमेंट पोर्शन हो गया, यानी कंप्लीट वेरिएबल बन गया असाइनमेंट और डिक्लेरेशन के जरिए। वन स्टेटमेंट मेनी वेरिएबल्स, यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक, और एक ही स्टेटमेंट में, मतलब एक लाइन में आप कई वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर और असाइन कर सकते हैं। ठीक, यू कैन डिक्लेयर मेनी वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट। तरीका क्या है करने का, आपको बार बार लेट कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कामा का इस्तेमाल करना है। ये जो वेरिएबल्स होंगे इनको सेपरेट किया जाएगा कामा से, और आप इस तरीके से कई वेरिएबल्स, यानी कि पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि जैसे आपने ये काम किया था, इसको आप मल्टीपल लाइन में स्पैन भी कर सकते हैं, फैला सकते हैं इसको मल्टीपल लाइन में। ठीक, तो जस्ट वैसे ही करना है, आपको कामा इस्तेमाल करना है। ठीक, और लास्ट में आपको सेमीकॉलन, क्योंकि सेमीकॉलन बताता है कि कंप्लीट यहाँ से स्टेटमेंट चालू हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। तो जहाँ पे सेमीकॉलन होता है वो बताता है कि स्टेटमेंट की एंड हो गई, तो कामा बताता है कि अभी एंड नहीं हुई है, यहाँ पर एंड यहाँ पे हो रही है, यानी कि अभी तक ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं। हमको लेट
सभी जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट अगर यहाँ पे हम लिखना चाहते तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट इन यानी कि सेमी कॉलन लिखना पड़ता है। यहाँ पर भी लिखना पड़ता है, यहाँ पर भी लिखना पड़ता है और यहाँ पर भी लिखना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर लेट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक, तो ऐसे ये भी सेम काम करेगा। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वेरिएबल होते हैं उनमें अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं किए हैं, उनको डिक्लेयर किया गया है बिना वैल्यू के, तो उनमें एक वैल्यू होती है अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू ही होती है अनडिफाइंड और इसका टाइप भी अनडिफाइंड होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जैसे इस वेरिएबल को बनाया गया, ठीक, इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, तो इसमें कौन सी वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे इसने क्या काम किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसके इनर एचटीएमएल पर बोल रहा है कार नाम की वैल्यू को रख दो। तो कार नाम में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, अनडिफाइंड नाम की वैल्यू होती है। इसलिए पैराग्राफ एलिमेंट अपने इनर एचटीएमएल पे इस चीज़ को डिस्प्ले कर देता है और इसमें कौन सी वैल्यू पड़ी हुई होती है, बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड पड़ी होती है, इसलिए आपको यहाँ पर अनडिफाइंड दिख रहा है, ठीक है, जो कि पैराग्राफ एलिमेंट के जरिए इस पेज पर डिस्प्ले कराई जा रही है। रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने वर्क कीवर्ड से किसी वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया है, मतलब एक बार आपने वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर किया है, ठीक है, और उसमें असाइनमेंट भी किया है, दोबारा इसी वेरिएबल को हम दोबारा रीडिक्लेयर कर रहे हैं इस जगह पर, तो क्या होगा, क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें तो अनडिफाइंड होता है, तो क्या अनडिफाइंड इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। तो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें देखिए ये वैल्यू इसमें पड़ी हुई कार नेम में वॉल्वो, उसके बाद ये इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन रीडिक्लेयर है, इसका रीडिक्लेरेशन किया गया है इस जगह पर। और रीडिक्लेरेशन में अगर इसमें कोई वैल्यू पड़ी नहीं हो तो इसमें अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड होता है तो अनडिफाइंड इसको ओवरराइट कर देगा जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसकी यही वैल्यू मानी जाएगी। अनडिफाइंड तब माना जाता है जब कोई वैल्यू हो ही नहीं, ठीक, जब कोई वैल्यू है ही नहीं। इस वेब पेज में कार नेम की जो वैल्यू है एक, ठीक है, तो है, तो इसलिए अनडिफाइंड नहीं होगा, बल्कि रीडिक्लेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू इस कार नेम में जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, भले ही यहाँ पर आपने उसे रीडिक्लेरेशन किया है। उसके बाद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग रीडिक्लेयर लेट और कॉन्स्ट से नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रीडिक्लेयर अ वेरिएबल वर्क कीवर्ड से कर सकते हैं, ठीक, लेकिन लेट और कॉन्स्ट से हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो हमें एरर मिलेगी, ठीक। अब इसी में क्या था, इसमें अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हम कोई वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, मान लीजिए हम रख देते हैं ARP, ठीक है, इसको रन कराते हैं, तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा ARP यहाँ पे मिलेगा, ठीक, यहाँ पे आंसर में ARP मिला, क्योंकि इस वैल्यू ने क्या काम किया, इसको ओवरराइट कर दिया। तो रीडिक्लेयर वर्क कीवर्ड के जरिए होता है, और रीडिक्लेयर किया है इसका मतलब हम ओवरराइड ही करना चाहते हैं, ठीक, तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में क्या होता है, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लाइक ये इक्वल टू ऑपरेटर, ये प्लस ऑपरेटर है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तीनों को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, प्लस ऑपरेटर के जरिए ऐड किया जा रहा है, जिसका आंसर आएगा वो भी इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर इसको हम जावास्क्रिप्ट मेथड के जरिए डेमो आईडी वाले एलिमेंट के इनर एचटीएमएल पे यानी इस जगह पर रख देते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू की जगह पर रख देते हैं, तो वही आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले करके देता है। इसके बाद अगले लेक्चर से हम बात करते हैं